नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आजकल यही नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। और इस पार्टी की नींव रखने वाला वो आंदोलन, अन्ना हजारे आंदोलन, जिससे अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए, मनीष सिसोदिया राजनीति में आए, अब उसी अन्ना हजारे आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अन्ना हजारे, जिनको अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक गुरु भी माना जाता रहा है कि अरविंद केजरीवाल उन्हीं से गुरु दीक्षा ग्रहण करके राजनीति में आए, अब उन्हीं अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक लंबा चौड़ा पत्र, 2 पेज का पत्र जो है वो अन्ना हजारे ने जारी किया है और उसमें शराब नीति के बारे में लिखते हुए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तमाम ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन पर आज से पहले चर्चा नहीं हो रही थी। और अब ये खुलासा होने के बाद अन्ना हजारे का जो ये पत्र सामने आया है, इसमें कई तरह की ऐसी चीजें हैं जिससे खुलासा हुआ है कि कैसे अरविंद केजरीवाल पहले शराब नीति के बारे में क्या सोच रखते थे, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से किस तरह से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और शराब पॉलिसी को लेकर पहले क्या सोच रखी जाती थी और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरह से उसमें बदलाव किया गया। वहीं बड़े आरोप अन्ना हजारे की तरफ से लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब नीति के बारे में बोलते हुए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अन्ना हजारे ने उस पत्र में लिखा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं ये खत लिख रहा हूं, जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से पहली बार ऐसा कोई खत है जो अन्ना हजारे ने उनको लिखा है, अरविंद केजरीवाल को लिखा है। और इसमें लिखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली राज्य सरकार की शराब नीति के बारे में जो खबरें आ रही हैं वह पढ़कर दुख होता है। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल के जो राजनीतिक गुरु माने जाते रहे हैं पहले, उसके बाद हमने देखा किस तरह से अन्ना हजारे को साइडलाइन किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जिनका हाथ पकड़कर अरविंद केजरीवाल इस राजनीति में आए, सत्ता की बागडोर संभाली, किस तरह से उनको दरकिनार कर दिया गया, ये सब देश के सामने था। और अब अन्ना हजारे में यहां पर खुलासा किया है कि जो दिल्ली में इस समय राज्य सरकार कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है शराब नीति को लेकर, उसको देखकर कहीं ना कहीं दुख होता है, दिल को ठेस पहुंचती है। इतना ही नहीं, आगे लिखते हुए अन्ना हजारे ने उसमें लिखा है कि राजनीति में आने से पहले आपने स्वराज नाम से एक किताब लिखी थी, इसमें शराब नीति के बारे में बड़ी बड़ी बातें की, वह बातों को याद दिलाने के लिए नीचे कुछ लिख रहा हूं। तो यहां पर अन्ना हजारे ने कहा कि जो स्वराज नाम की एक किताब अरविंद केजरीवाल ने लिखी थी, उसमें शराब नीति के बारे में उस समय कैसी सोच थी अरविंद केजरीवाल की, जो अन्ना हजारे के साथ आंदोलन कर रहे थे, उसके बारे में अन्ना हजारे ने यहां पर मेंशन किया है। नीचे लिखते हुए अन्ना हजारे लिखते हैं कि उस किताब में जो लिखा गया है, गांव में शराब की लत को लेकर लिखा गया था, उसमें जो समस्या दी गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो किताब लिखी गई, उसमें समस्या लिखी गई थी कि वर्तमान समय में शराब की दुकानों के लिए राजनेताओं की सिफारिश पर अधिकारियों द्वारा लाइसेंस दे दिया जाता है। तो यहां पर जो लाइसेंस देने की बात अरविंद केजरीवाल ने की है, यहां पर खुद आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, मनीष सिसोदिया पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से लाइसेंस के लिए जो है शराब माफियाओं को, शराब के व्यापारियों को गलत तरीके से लाइसेंस बांटा, 144 करोड़ रुपए जो है नियमों की अनदेखी करते हुए माफ किए। तो जो खुद पहले अरविंद केजरीवाल अपनी किताब में लिख चुके हैं, अब खुद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद दिल्ली में यही आरोप उन पर लग रहे हैं कि किस तरह से लाइसेंस इसमें बांटे जा रहे हैं। आगे लेकर के इसमें लिखा गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि रिश्वत लेकर लाइसेंस दिए जाते हैं। ये भी आरोप आम आदमी पार्टी पर चल रहा है कि रिश्वत देकर के जो है लाइसेंस लिए गए हैं मनीष सिसोदिया की तरफ से। आगे अरविंद केजरीवाल उसमें लिखते हैं कि शराब की दुकानों के कारण भारी समस्याएं पैदा होती हैं, लोगों का पारिवारिक जीवन तबाह हो जाता है। जो लोग सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं उन्हें इस बात के लिए कोई पूछता नहीं कि क्या शराब की दुकानें खुलनी चाहिए या नहीं, उन दुकानों को उनके ऊपर थोप दिया जाता है। तो यहां पर जो सबसे बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार पर पिछले कई दिनों से चल रहा है इस शराब नीति को लेकर कि क्यों दुकानें बढ़ा दी गई, क्यों गली मोहल्ले में
शराब की दुकानें खोल दी गई। हर गली गली मोहल्ले में जहां पर भी देखा जाए वहां पर इस नई आबकारी नीति के तहत शराब के ठेकों को खोलने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। तो फिर यहां पर जो स्वराज किताब का खुलासा अब किया है अन्ना हजारे ने, उसमें अरविंद केजरीवाल क्यों लिखते हैं कि उन दुकानों को उनके ऊपर थोप दिया जाता है? इसमें तो अरविंद केजरीवाल लिख रहे हैं, इस किताब में लिख रहे हैं कि लोगों से पूछ करके दुकानें खोलनी चाहिए, जो जिन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है, जो लोग इससे प्रभावित होते हैं, जिनको पारिवारिक समस्याएं होती हैं, उनसे पूछकर खोलनी चाहिए। तो क्या यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने क्या जाकर के लोगों से पूछा था कि हम ऐसी नीति लाने वाले हैं, क्या हमको लानी चाहिए या नहीं? और इतना ही नहीं, इसमें जो सुझाव दिया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो सुझाव सुनना बेहद जरूरी है, जिसको अन्ना हजारे ने मेंशन किया है। उस सुझाव में लिखा है कि शराब की दुकान खोलने का लाइसेंस तब दिया जाना चाहिए जब ग्राम सभा इसकी मंजूरी दे। तो क्या यहां पर दिल्ली की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसी ग्राम सभा से मंजूरी ली थी कि हम ऐसी शराब नीति लाने वाले हैं जिसके तहत हर गली मोहल्ले में जो है शराब का ठेका खोला जाएगा? नहीं। उसके बाद आगे सुझाव में लिखा गया है कि ग्राम सभा की संबंधित बैठक में वहां उपस्थित 90% महिलाएं इसके पक्ष में मतदान करें। ग्राम सभा में उपस्थित महिलाएं साधारण बहुमत से मौजूदा शराब की दुकानों का लाइसेंस भी रद्द करा सकती हैं। तो क्या यहां पर जो बातें अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले करते थे, सत्ता जब उनको मिली उसमें आने से पहले करते थे, तो क्या वही खुद बातें अपने आप पर इंप्लीमेंट की? अपने गिरेबान में पहले जांग करके यहां पर अरविंद केजरीवाल को देखना चाहिए। अपनी किताब में किस तरह से बड़ा चढ़ाकर बातें आपने शराब नीति को लेकर कही, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से शराब नीति को लागू किया गया, उसमें जो आपके पुराने जो भी आपके विचार थे वो बिल्कुल भी मेल यहां पर खाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा खुलासा किया है अन्ना हजारे ने, और ये बड़े आरोप इस समय लगते हुए अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और उसका क्या जवाब यहां पर अरविंद केजरीवाल देंगे। और ये देखना होगा कि अन्ना हजारे ने जो आरोप लगाए हैं, इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल क्या शराब नीति को लेकर के ही जवाब देते हैं, या फिर से शिक्षा के मॉडल को आगे लाने का काम अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जाता है। वहीं आगे उस लेटर में लिखा गया है कि राजनीति में जाकर मुख्यमंत्री बनने के बाद आप अपनी आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं, ऐसा लगता है। तो ये संगीन आरोप भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही, जिस पर अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, बल्कि ये बड़े आरोप खुद उनके साथ लंबे समय तक एक आंदोलन का हिस्सा रहने वाले, खुद उनके अधीन काम करने वाले अन्ना हजारे, जिनके नेतृत्व में वो आंदोलन चला था, खुद अन्ना हजारे ये बड़े आरोप लगा रहे हैं। तो यहां पर सोचने का विषय है कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है। इस पत्र के बाद तो यही जाहिर होता है कि बोलने की बातें कुछ और सत्ता में आने के बाद क्या कुछ किया यहां पर अरविंद केजरीवाल ने, दोनों में जमीन आसमान का अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है। वहीं पर आगे इसमें लिखा गया है, इस पत्र में लिखा गया है कि गली गली में शराब की दुकानें खुलवाई जा रही हैं, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। जिस प्रकार शराब का नशा होता है उस प्रकार सत्ता का भी नशा होता है। आप भी ऐसी सत्ता के नशे में डूब गए हो ऐसा लगता है। तो ये एक सबसे बड़ा संगीन आरोप कि जिस तरह शराब का नशा होता है वैसे ही सत्ता का भी नशा होता है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी पर अब ये आरोप अन्ना हजारे लगा रहे हैं, जहां से निकल करके ही ये पार्टी बनी, जिस आंदोलन से निकल करके ये पार्टी बनी। खुद अन्ना हजारे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता के नशे में आप डूब चुके हैं, ऐसा लग रहा है। और ये भी अन्ना हजारे ने उसमें लिखा कि 10 साल पहले टीम अन्ना ने जो है जनता के मन में जो विश्वास पैदा किया था, जिस आंदोलन को लेकर के हम चले थे, उसके बाद आपका राजनीति में जाने का मन था। हालांकि वो आंदोलन जो है राजनीति में जाने के लिए नहीं था, उससे कोई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए नहीं था, बल्कि सरकार के खिलाफ वो था। और हर उस सरकार के खिलाफ वो आंदोलन खड़ा होना था जहां जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा था। लेकिन आप अपनी मर्जी से यहाँ पर आप कुछ साथियों को लेकर के आपने आम आदमी पार्टी बनाई, और उसके बाद अब किस तरह सत्ता के नशे में आप चूर हो चुके हैं, अपने आदर्श विचारधारा से रास्ता भटक चुके हैं। तो यहां पर ये बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगते हुए, इतना ही नहीं, आगे अन्ना हजारे ने लिखा कि आम आदमी पार्टी पैसा से सत्ता और सत्ता से पैसा, इस दृष्ट चक्र में फंसी हुई दिखाई दे रही है। एक बड़े आंदोलन से पैदा हुई राजनीतिक पार्टी को यह बात शोभा नहीं देती। तो यहां पर अन्ना हजारे ने अपना दुख व्यक्त किया है कि जिस आंदोलन से ये पार्टी निकली, क्योंकि कहीं ना कहीं उस आंदोलन को माना जाता रहा है कि उसी आंदोलन से ये लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद ये राजनीतिक पार्टी बनाई गई। तो यहां पर अब अन्ना हजारे इसमें खुल करके सामने आ गए हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि उस आंदोलन से निकली हुई इस राजनीतिक पार्टी को ये बातें शोभा नहीं देती, जिस तरह से सत्ता से पैसा और पैसा
से सत्ता का जो दृश्य चक्र है उसमें फंसी हुई दिखाई दे रही है इस समय आम आदमी पार्टी। तो ये बड़े आरोप, पूरे 2 पन्नों का यहां पर जो है लेटर लिखा गया है अन्ना हजारे की तरफ से। अब इस लेटर का जवाब क्या देते हैं अन्ना हजारे के इन सवालों का क्या जवाब देते हैं अरविंद केजरीवाल, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी जब भी कोई आरोप लगाती है तो बार बार उसका सारा आरोप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डाल दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमें 2-3 महीने के लिए जेल में डालना चाहते हैं, वही ये सब जांच करवा रहे हैं। लेकिन इस बार जो ये इतने बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं, बल्कि खुद अन्ना हजारे के साथ रहने वाले अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ ही उनके सीनियर, उनके गुरु, जिनको कहना एकदम सही होगा, उनके गुरु जैसा उन्होंने काम किया उस आंदोलन में, अन्ना हजारे, उन्होंने ये अब बड़े प्रश्न चिन्ह उठाए हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अब आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है इसमें, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अन्ना हजारे ने जो बड़े खुलासे किए कि पहले किस तरह से राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल की क्या विचारधारा थी और राजनीति में आने के बाद, सत्ता का नशा चढ़ने के बाद यहां पर शराब नीति को लेकर खास तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या क्या किया गया। धन्यवाद।